मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई अक्सर ही अपने बयानों और फैसलों के चलते सुर्खियों में बने रहते हैं और अब एक बार फिर उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया है जो चर्चा का विषय बन गया है। सीजेआई गवई ने मोदी सरकार पर सवाल उठाए हैं और उनके इन सवालों ने बीजेपी को हैरान कर दिया है। तो क्या सवाल उठाए गवई ने, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई ने मोदी सरकार से सवाल पूछे हैं, जिसकी सियासी गलियारों में काफी चर्चा हो रही है। जब लोकतंत्र का एक अंग कर्तव्य निभाने में विफल हो तो क्या हम संविधान के रखवाले चुप बैठे? बी.आर. गवई के इस सवाल ने मोदी सरकार को हिलाकर रख दिया है। तमिलनाडु के गवर्नर के जरिए विधेयकों को रोके जाने पर प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर सुनवाई के दौरान सीजेआई ने ये टिप्पणी की। सीजेआई ने कहा कि मैं सार्वजनिक रूप से कहता हूं कि मैं शक्तियों के अलगाव के सिद्धांत में पूरा विश्वास रखता हूं। हालांकि न्यायिक सक्रियता होनी चाहिए, लेकिन इसे न्यायिक दुस्साहस में नहीं बदलना चाहिए। उन्होंने सरकार से सवाल करते हुए कहा कि अगर लोकतंत्र का एक पक्ष अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में विफल रहता है तो क्या संविधान का संरक्षक न्यायालय शक्तिहीन होकर चुप बैठा रहेगा? वहीं केंद्र सरकार की तरफ से सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तर्क दिया कि गवर्नरों को विधेयकों पर सहमति देने की शक्ति देने वाला अनुच्छेद 200 न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर है। मेहता ने सत्ता के पृथक्करण के सिद्धांत का हवाला देते हुए कहा कि कार्यकारी और विधायी अंग भी संविधान के संरक्षक हैं। बता दें कि इससे पहले तमिलनाडु सरकार की याचिका पर सुनवाई के बाद 13 अप्रैल 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर आर.एन. रवि के विधेयकों पर देरी करने को अवैध और मनमाना करार दिया था। इस फैसले में कोर्ट ने कहा था कि गवर्नरों को विधानसभाओं के जरिए दोबारा भेजे गए विधेयकों पर सही समय के अंदर हस्ताक्षर करना होगा। इस फैसले ने पहली बार गवर्नरों और राष्ट्रपति के लिए विधेयकों पर कार्रवाई करने की समय सीमा को न्यायिक रूप से लागू करने की बात कही थी। ऐसा नहीं होने पर बिल को अपने आप मंजूरी मिल जाने की भी बात कही गई थी। अब देखना होगा कि प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर कोर्ट क्या फैसला सुनाता है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।